नमस्कार। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर रचना जैन। तो आइए चलते हैं आधार पाठ्यक्रम फाउंडेशन कोर्स के योग पोर्शन की यूनिट 1 प्रथम इकाई के टॉपिक हिस्ट्री ऑफ योग, योग के इतिहास की ओर। योग की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। यह कितनी प्राचीन है, इसको किसने प्रारंभ किया है और कब किया है, इन प्रश्नों का उत्तर देना शायद संभव नहीं होगा। योग विद्या का प्रचलन उस समय से है जब यह लिपिबद्ध न होकर एक आचार्य से शिष्यों तक यह विद्या गुरुमुख द्वारा पहुंचाई जाती थी। योग कई हजार वर्षों से संसार में अपना वर्चस्व बनाए हुए है। इसने विश्व के सभी धर्मों को अनुप्रमाणित किया है और मानव जाति को सही दिशा की ओर अग्रसर किया है। गीता में स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार योग परंपरा आगे बढ़ती हुई राज ऋषियों को प्राप्त हुई। इसके पश्चात योग इस पृथ्वी लोक से लुप्त प्राय हो गया। वे अर्जुन से कहते हैं कि तू मेरा प्रिय है, अतः यह योग विद्या मैंने तुमसे कही। प्राचीन साहित्य में हिरण्यगर्भ को ही योग का प्रथम वक्ता माना जाता है। हिरण्यगर्भ कौन है, इस विषय में मतभेद हैं। हिरण्यगर्भ के रूप में ब्रह्म का अभिधान किया गया है, जिन्होंने सर्वप्रथम ऋषि मुनियों को योग का उपदेश दिया। हिरण्यगर्भ योग शास्त्र में कहा गया है कि संसार में चेतना एवं इच्छा की कल्पना की जाती है। मानव शरीर के साथ रहता है। मानस की विस्तृत व्यवस्थाओं का साहचर्य शरीर की विस्तृत हर व्यवस्थाओं के साथ है। इस विश्वव्यापी शरीर का मानस यही हिरण्यगर्भ है। सभी कार्यों का चेतनामयी समुच्चय ही हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ योग शास्त्र में योम ओम संज्ञात्मक अक्षर है, जो ब्रह्म के स्वरूप की व्याख्या करता है। ओम पूर्णता का प्रतीक है। यह ब्रह्म, विष्णु व महेश का प्रतीक है। अ विश्व का सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है। उ पालनकर्ता रक्षक विष्णु है तथा म संहारकर्ता शिव है। परम सत्ता को सत चित आनंद के रूप अर्थात स्थिति, चेतना एवं परम सुख के रूप में वर्णन किया गया है। ज्ञान, सामर्थ्य और क्रिया उसके स्वरूप में है। सिंधु घाटी की खुदाई में जॉन मार्शल को एक मूर्ति प्राप्त हुई, जिसे भगवान शिव की मूर्ति के रूप में पहचाना गया। यह मूर्ति चारों ओर से पशुओं से घिरी हुई थी, अतः इसे पशुपतिनाथ का नाम दिया गया। इसकी खुदाई में एक अन्य मूर्ति प्राप्त हुई, जो कि जैन तीर्थंकर आदिनाथ की मूर्ति है। इस मूर्ति में आदिनाथ भगवान एक विशेष प्रकार की शारीरिक भंगिमा में खड़े हैं, जिसे कार्योत्सर्ग का नाम दिया गया। जैनों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में जैन संस्कृति को देखते हुए कहा है कि सिंधु घाटी संस्कृति जैन संस्कृति थी। इस सभ्यता में एक महिला लेटी हुई है, उसके गर्भ में एक पौधे को विकसित होते बताया गया है। इस मूर्ति में इस महिला को सृष्टि की जननी तथा पालनकर्ता के रूप में
बताया गया है। सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति की अवधारणा का भी प्रचलन सिंधु घाटी में था। राजनाथ मोहन तत्वभूषण ने मोहनजोदड़ो के बारे में वर्णित किया है कि वहाँ पर योगासन करती हुई एक मूर्ति मिली है जिसके मस्तिष्क में दिव्य केश हैं, मूछ दाढ़ी से मंडित है, माथा एक पट्टी से लपेटा हुआ है, कपाल में मणि है, आंखें इस प्रकार से बंद हैं मानो ध्यान अवस्था में हो, कान में एक बड़ा छिद्र है। अनुमान है कि इस छिद्र में कुंडल था। निष्कर्ष में यह कहा गया कि इस जगह भी योग का प्रचार प्रसार था। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी तट पर स्थित प्राचीन महिष्मती नगरी से वंशेषों से जो प्राचीन माने जाते हैं वह योग के साधना में जानकारी देते हैं। तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश के कुरुनाल जिले के कल्याणतुक योगेश्वरम प्राचीन और शैव मठ से प्राप्त मूर्तियाँ सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मूर्तियों से बहुत हद तक मिलती जुलती हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में भी योग संबंधी मूर्तियाँ, मठ तथा दक्षिणामूर्ति का मंदिर मिलता है। भगवान दक्षिणामूर्ति शिव का अवतार हैं जो विशिष्ट आसन लगाकर ध्यान में रत हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रागैतिक इतिहास योग में दक्षिण भारत में भी योग का प्रचलन था। भारत के बाहर दक्षिण अमेरिका में 550 किलोमीटर कोलंबिया के उत्तर में जागोटा नामक स्थान में एक संग्रहालय मिला है जिसमें माया सभ्यता के समय की मूर्तियां हैं। इसमें अनेक योगिन मूर्तियां मिलती हैं। इन शिला स्तंभों में शीर्षासन, पद्मासन, सिद्धासन, धनुरासन एवं कुंभक का अभ्यास करते हुए शारीरिक भंगिमाओं को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर एक उल्टा त्रिभुज का चित्र मिला है जिससे ज्ञान होता है कि यहाँ के लोगों को तंत्र का ज्ञान भी था। यह मूलाधार चक्र का सूचक है। यहाँ के जनजातियों में आज भी योग को अपनाते नजर आते हैं। वे ध्यान के लिए मंडल तंत्र, चित्रकला में पारंगत हैं। इसके अतिरिक्त आज भी वहाँ के जंगलों में आदिम जनजातियों में योग अभ्यास का प्रचलन है। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारत में प्रचलित योग सभ्यता के समानांतर दक्षिण अमेरिका में भी योग संस्कृति का प्रचार प्रसार व प्रचलन था। अभी हमने चर्चा की आधार पाठ्यक्रम फाउंडेशन कोर्स के योग पोर्शन की यूनिट 1 के टॉपिक हिस्ट्री ऑफ योग, योग के इतिहास की। हमारा योग के इतिहास का क्रम आगे भी जारी रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः चर्चा करेंगे मेरे डॉक्टर रचना जैन के साथ योग के इतिहास के आगे के पन्नों की। योग के इतिहास का क्रम जारी रखते हुए बने रहें मेरे साथ अगले वीडियो तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरे सभी वीडियो लगातार मिलते रहें, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।